हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। हमने ये जो हमारा चैप्टर शुरू किया था पिछले वीडियो में, जिसकी हेडिंग क्या थी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। और अब शुरू करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहले विद्यार्थियों, देखो मेरे हाथ में ये एक चुंबक है। इस चुंबक को हम क्षण चुंबक कहते हैं। इस पे आपको एक वाइट स्पॉट, एक वाइट कलर का ये देखो गोल जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये होता है इस चुंबक का नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव कहते हैं इसको। अब देखो इस चुंबक की खासियत क्या होती है कि इस चुंबक को जब भी हम फ्रीली लटकाएंगे, किसी धागे से बांध के आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो ये जब रुकेगा ना, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। जब भी ये चुंबक रुकेगा तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। आप देख सकते हो कि जब इसको कितना भी घुमा दो, और जब फाइनली जब आएगा तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। आप देख सकते हो कि इसका जो व्हाइट स्पॉट था वो इधर है और इस डायरेक्शन में उत्तरी दिशा है। तो ये इसी प्रकार से जो हमारे पास में चुंबकीय सुई होती है, उसकी भी खासियत यही होती है कि जब भी हम किसी चुंबकीय सुई को कहीं भी रख दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। तो चुंबकीय सुई भी क्या काम आती है, दिशाओं को ज्ञात करने का काम आती है। इसी प्रकार से ये चुंबक है। अब इस चुंबक के हम चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं। देखो ये चुंबक है, ये जब इसके नजदीक कोई दूसरा चुंबक हम नहीं लेके आते हैं या इसके पास में कोई विद्युत धारावाही चालक नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही हम किसी दूसरे चुंबक को दूर से इसके नजदीक लाना शुरू करते हैं, तो क्या होगा, एक कम से कम दूरी पर इन दोनों चुंबकों के बीच में एक बल लगता है, जिसके कारण से अब इस चुंबक में विक्षेपण आना शुरू हो जाता है। देखो मैं इसको समझाता हूँ कि मान लो ये हमारे पास में क्षण चुंबक था, इसको हमने धागे से बांधकर यूं लटका रखा है। ये इसका नॉर्थ पोल और ये क्या है, इसका साउथ पोल। कोई दूसरा चुंबक यहाँ पर है। इस प्रकार से कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, ना ये चुंबक इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ना ये इसको रिपेल कर रहा है, ना मतलब ना इनके बीच में कोई आकर्षण बल है, ना कोई प्रतिकर्षण बल है। लेकिन जैसे ही इस चुंबक को मैं दूर से इसके नजदीक लाना शुरू करूंगा, तो किसी एक डिस्टेंस पे, किसी एक दूरी पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में बल लगना शुरू हो जाता है। मान लो वो डिस्टेंस ये है कि इस चुंबक को मैं यहाँ ले आया, तो हमें इन दोनों के बीच में जो बल है वो महसूस होना शुरू होगा। कैसे महसूस होना शुरू होगा कि ये जो चुंबक जो फ्रीली लटका हुआ था, ये इस पे अपने आप बल लगेगा, ये घूमेगा। तो इस डिस्टेंस को अगर हम रेडियस मानकर इसके चारों तरफ एक स्फीयर खींच दें, एक गोला बना दें, तो इस चुंबक के चारों तरफ की इस जगह का नाम क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या आ जाएगी, किसी चुंबक के चारों तरफ की वो जगह जहां तक हम चुंबकीय बल को महसूस कर सके, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है या चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी चुंबक के चारों तरफ की, हम यहाँ बात कर रहे थे, मान लो ये हमारे पास में ये चुंबक था, तो इसके चारों तरफ की वो जगह जहां तक इसके चुंबकीय बल को हम महसूस कर सके, संशोषण कर सके, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसका परिमाण। वास्तव में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि, सदिश राशि जिसको हम कहते हैं वेक्टर। हमने 9th में पढ़ा था वेक्टर और स्केलर। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब इसमें दिशा भी होती है और इसका परिमाण भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र में दोनों चीजें होती हैं, परिमाण और साथ में दिशा। अब यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं की बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो परिपाटी के अनुसार हमने जो माना हुआ है वो देखो क्या मान रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चुंबक के
उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कहाँ विलीन होती हैं, दक्षिणी ध्रुव पे आके विलीन हो जाती हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर और किधर को जाती हैं, इसके दक्षिणी ध्रुव के अंदर, और चुंबक के अंदर ये गमन करती हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ। चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी पोल से ये कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और मैं चुंबक के अंदर जो चलती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं है ना, वो क्या होती है कि बंद वक्र होती है, एक बंद वक्र, क्योंकि ये लगातार है, कहीं भी खत्म नहीं होते। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। अब ये जो लाइनें, इनको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम समझने के लिए कुछ एक एक्टिविटीज, क्रियाकलाप हमारे घर पे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो चुंबकीय क्षेत्र का मीनिंग क्या हो गया, किसी चुंबक के चारों तरफ की वो जगह जहां तक हम चुंबकीय बल को महसूस कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर परिमाण भी होता है और इसकी दिशा भी होती है। दिशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ चुंबक के बाहर, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाने के लिए कुछ एक क्रियाकलाप जो कर सकते हैं, हमारे घर में कर सकते हैं, वो क्या है। जैसे मान लो हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, गत्ता लेते हैं, कागज का गत्ता। ये मेरे पास में एक कागज का गत्ता है। इस गत्ते पे लोह चूर्ण, जिसको हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं, लोहे का बुरादा डाल देते हैं। आयरन फिलिंग्स, लोहे का बुरादा डाल दिया। अब इस लोहे के बुरादे पे यदि हम इस चुंबक को रख देंगे, इस चुंबक को मैंने यूं रख दिया लोहे के बुरादे पे, जो लोहे का बुरादा जो गत्ते में बिखरा हुआ था, उसके ऊपर चुंबक को हम यूं रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा। आप यदि ध्यान से देखोगे ना, तो वो लोहे का बुरादा अपने आप को चुंबक के चारों तरफ इस प्रकार से अरेंज करता है यूं। अगर हम उस लोहे के बुरादे को देखेंगे तो हमें ये मिलता है कि जो लोहे का बुरादा है इस प्रकार की रेखाओं के रूप में अपने आप को चुंबक के चारों तरफ संरेखित कर लेता है, इस प्रकार की रेखाओं के रूप में। और जो चुंबकीय जो पोल्स ध्रुव है, यहाँ पर थोड़ी सी बुरादे की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो पोल्स पे ज्यादा होता है। और इस प्रकार के रेखाओं के रूप में जो लोहा चूर्ण है, लोहे का बुरादा है, जिसको हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं, ये अपने आप इस प्रकार से संरेखित करता है, अपने आप इस प्रकार के पैटर्न में सेट कर लेता है। तो ये जो पैटर्न बना, यदि हम पेंसिल से इस पैटर्न को खींचते हुए, देखते हुए लाइन खींच देंगे, तो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से निकल के आ जाती हैं। किसी क्षण चुंबक के कारण से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यूं दिखा सकते हैं। मान लो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो चुंबक के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ चलेंगी, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। इसी प्रकार से इधर से हम लाइनों को दिखा सकते हैं, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। और इसी प्रकार से हम और भी जो एक्टिविटीज हैं, एक एक्टिविटी और ले सकते हैं कि हमारे पास में यदि हम एक चुंबकीय सुई लें, दिक्सूचक इसको कहते हैं, दिक्सूचक या चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई की सहायता से भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखा सकते हैं। कैसे करेंगे कि मान लो ये हमारे पास में कोई एक क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक का ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा हो गया, साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल के नजदीक लाके यदि हम चुंबकीय सुई को रख देते हैं, यदि हम सुई को यहाँ रखेंगे, चुंबकीय सुई को यहाँ रखेंगे, तो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो इधर होगा और इधर कौन सा आएगा, साउथ पोल। यदि निडल को यहाँ रखने के बजाय मैं यहाँ रख देता हूँ यूं, तो हमें इस प्रकार से मिलेगा कि निडल का साउथ पोल यहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल। अब इस पे पेंसिल से हम निशान लगा लेते हैं। चुंबकीय सुई को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो जो चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो इस प्रकार से आएगी। अब नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल यहाँ। इसी प्रकार से चुंबकीय सुई को फिर उठाएंगे यहाँ से और यहाँ रखेंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो यूं आएगी। इस प्रकार से हम लगातार
चुंबकीय सुई को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर रखेंगे तो ये चुंबकीय सुई पहले इस डायरेक्शन में थी, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर यूं आएगी और फिर यूं आ जाएगी। इसी प्रकार से इधर रखेंगे तो सेम पैटर्न हमें इधर देखने को मिलेगा। अब अगर हम इन रेखाओं को पेंसिल से खींच देते हैं तो हमारे पास में इस प्रकार का पैटर्न निकल के आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुण है, इनकी जो विशेषताएं क्या होती है, क्षेत्र रेखाओं के विशेषताएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं या इनके गुण क्या होते हैं। देखो हमने अभी एक पढ़ा, पहली बात क्या पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से शुरू होती है, पहली बात कर रहे हैं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर किधर को विलीन होती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ये तो हो गया इनकी दिशा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और किधर को जाती हैं, साउथ पोल की तरफ। अब बात करें तो दूसरी जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो ये आती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिसको हम ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड लूप, हम ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो क्या बनाती है कि क्लोज्ड लूप बनाती है। यहाँ देखो कैसे बना रही है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि बंद वक्र बनाती है। इसी प्रकार से इनका जो अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये आती है और जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। कहने का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती, मतलब क्या है इसका, देखो अगर हम ये कह दें कि ये ए बी एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और सी डी मान लो ये दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो, तो ये इस पॉइंट पे कट करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी और सी डी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की खासियत क्या होती है कि अगर मान लो ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर हम कहीं पर भी टेंजेंट खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट पी लिया और इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट खींच दें तो ये टेंजेंट हमें क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। आगे हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पॉइंट पी पे यदि हम टेंजेंट खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें, तो इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब देखो यहाँ समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट क्यों नहीं सकती। अगर ए बी और सी डी इस पॉइंट पे कट करती है तो एक टेंजेंट तो हम इस दिशा में खींच सकते हैं और एक टेंजेंट हम इस दिशा में खींच सकते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की एक डायरेक्शन तो ये आ गई और दूसरी डायरेक्शन ये आ गई। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आती है चुंबकीय क्षेत्र की, जबकि यहाँ पर यदि हम मैग्नेटिक नीडल को रख दें, चुंबकीय सुई को रखेंगे, तो वो किधर जाएगा, तो एक ही डायरेक्शन में रुकेगी। तो सीधी सी बात है कि एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगली जो प्रॉपर्टी वो ही आती है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को, प्रबलता का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्यादा है कितना कम है, उसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होंगी, अगर हम ये करें सपोज यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये है और किसी दूसरी जगह में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से। अगर तो हम ये कह सकते हैं यदि हम पॉइंट ए और बी को कंपेयर करें तो पॉइंट ए पे चुंबकीय क्षेत्र बी की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होती हैं
मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होता है। जितनी ये दूर दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो नज़दीकी है वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। तो ये था हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र और उनकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं और क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं, प्रॉपर्टीज हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, कीप ऑन वाचिंग एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाले वीडियोस इसी प्रकार से मिलते रहें। वंस अगेन थैंक्स।